हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की सीरीज़ में आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की टिप देने वाला हूं जो कि आपकी कोडिंग को थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने में और आपका एक लंबा कोड लिखने से टाइम बचाने में आपको हेल्प करेगी। तो वो टिप क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जिसके सोल्यूशन के लिए वो टिप है वो मैं आपको पहले बताऊँगा। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही स्क्रीन पर एक छोटा सा कोड लिख दिया है और मैं आपके सामने उस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से मैंने दो इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 डिक्लेयर किया और उसके अंदर 10 एंड 20 डाल दिया। अब मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इनको जमा करके यानी कि इनके ऐड को इनके सम को स्क्रीन पे शो करूं, बल्कि मैं ये चाहता था कि मैं इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के स्क्रीन पे शो करूं। तो मुझे बेसिकली जोड़ने के लिए कंकैटिनेशन का कांसेप्ट चाहिए था और मैंने क्या किया कि मैंने वैल्यू 1.2 स्ट्रिंग इसके आगे लगाया, जिससे वैल्यू 1 की डाटा टाइप स्ट्रिंग बन गई और वैल्यू 2.2 स्ट्रिंग करके इसके सामने भी एक एक्सटेंशन मेथड जिसका नाम 2 स्ट्रिंग है वो लगाया, जिससे वैल्यू 2 की डाटा टाइप भी स्ट्रिंग बन गई। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों की डाटा टाइप स्ट्रिंग हो गई। जब इनके बीच में प्लस लगाया तो कंकैटिनेशन होने की वजह से इनका आंसर 10 + 20 होकर 30 आने की बजाय 10 एंड 20 स्क्रीन पे शो होना शुरू हो गया। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपको किसी भी डाटा टाइप से स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो कितना आसानी से आप ये काम कर सकते हो। सिंपली आप अपने वेरिएबल के आगे एक एक्सटेंशन मेथड .to स्ट्रिंग ऐड करते हो और वो आपकी डाटा टाइप को बदल देता है। लेकिन यही काम अगर आपको किसी और डाटा टाइप के साथ करना पड़ जाए, लेट से आपको एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को इंटीजर में लेके जाना पड़ जाए, तो आप किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में तो बड़ी आसानी से ला रहे हो उसके आगे एक्सटेंशन मेथड लगा के, लेकिन आपको इंटीजर डाटा टाइप को अगर स्ट्रिंग में लाना पड़ जाए तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है। अब वो लेंथी मेथड क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। वो ये है कि लेट से मेरे पास इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसकी डाटा टाइप भी मेरे पास स्ट्रिंग है, और अब यहाँ पर डेफिनेटली अब स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोटेशन में डाटा रखना पड़ेगा। तो मैं 1 0 कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर 2 0 कर देता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब मैं इनको कंकैटिनेट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इनको रियल में ऐड करना चाहता हूँ। इनको 10 + 20 को 30 स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के लिए मुझे इनकी डाटा टाइप्स को चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे पास दो मेथड है इनकी डाटा टाइप्स को चेंज करने का। पहला तरीका तो ये है, पहले मैं लिखूं यहाँ पे int डॉट पार्स और इस पार्स के फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू 1 को पास करूं और उसके बाद प्लस लगाऊं int डॉट पार्स और इसके अंदर जाके मैं वैल्यू 2 को पास करूं, और उसके बाद अगर मैं अब इनको स्क्रीन पे आपके सामने जाके रन करूं तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो मैंने इसको रन कर दिया है, आउटपुट का वेट करते हैं। सो देखें अब आंसर हमारे पास 30 आ रहा है क्योंकि इनकी डाटा टाइप्स कन्वर्ट हो चुकी हैं। बट देखो मेथड कितना लंबा, int डॉट पार्स यानी कि उस वाले से .to स्ट्रिंग वाले से तो काफी लेंथी हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे पास तरीका यह है कि मैं कन्वर्जन वाला मेथड यूज करूं, यानी कि कन्वर्ट डॉट टू int 32 और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके वैल्यू 1 पास कर दूं और उसके बाद प्लस लगा के यहाँ पर जाके मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी मैं लिखूँ कन्वर्ट डॉट टू int 32 और उसके बाद फिर यहाँ पर भी जाके मैं वैल्यू 2 का वेरिएबल पास कर दूँ। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। लेकिन ट्राई डॉट पार्स वाला मेथड हो या फिर कन्वर्ट डॉट टू int वाला मेथड हो, दोनों ही मेथड अगर हम गौर करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं एज कम्पेयर टू .to स्ट्रिंग वाले, यानी कि जब किसी और डाटा टाइप से अपने स्ट्रिंग में जाना हो तो उसका मेथड बड़ा आसान है। तो हम अगर चाहें तो हम वैसा ही मेथड, हमारी ये ट्राई हो अगर कि हम वैसा ही मेथड इंटीजर के लिए भी बना लें ताकि हमें int डॉट पार्स या कन्वर्ट डॉट टू int 32 जैसा लंबा मेथड ना यूज करना पड़े। हम किसी भी स्ट्रिंग के सामने डॉट टू int लगाएं और वो उसको कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस काम के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने प्रोजेक्ट में जाकर एक न्यू क्लास बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूं और इसका नाम मैं लेट्स से tools.cs के नाम से रख लेता हूं ताकि एक C# फाइल बन जाए। अब इसमें जाकर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाकर और इसमें पूरा का पूरा एक ऐसा कोड लिखूंगा जो कि मुझे एक टू int वाला मेथड बनाकर दे देगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर इस कन्वर्ट डॉट टू int 32 को मैं टू int वाले मेथड से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक क्लास टूल्स के नाम से मैंने एक स्टैटिक क्लास बना ली है। अब इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक इंट रिटर्न टाइप वाला एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैं टू int रख लेता हूं, और इसके बाद मैं यहां पर जाके क्या कहता हूं कि जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू आए, यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा दिस स्ट्रिंग और यहां पे कोई भी लेट्स से वैल्यू, जब भी आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू आए तो आप क्या करना कि रिटर्न कर देना उसको int डॉट
पार्स के थ्रू इंटीजर बनाकर यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब ये मेथड हमने बना दिया। इसके लिए हमें अब ये क्योंकि स्टैटिक क्लास है और स्टैटिक मेथड है तो इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्लास के बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब आप ये देखें, मैं यहाँ पर जाकर सिंपली जैसे टू स्ट्रिंग का मेथड यूज़ किया था उसी तरीके से इसको यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा वैल्यू 1, ये यहाँ जाके वैल्यू 1 डॉट टू इंट सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा प्लस वैल्यू 2 डॉट टू इंट। ये भी देखें बिल्कुल उसी तरीके से, बल्कि अगर आप गौर करें तो टू स्ट्रिंग से भी छोटा हो गया क्योंकि इंट के स्पेलिंग एज कंपेयर टू स्ट्रिंग के स्पेलिंग से थोड़े से छोटे होते हैं। और अब हम इस मेथड को लगाने के बाद एक दफ़ा दोबारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर 30 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें हमारे पास 30 आंसर आ गया और हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से आप अपने पास कुछ ऐसे मेथड बना सकते हैं जो कि आप एक्सटेंशन मेथड्स होंगे और आप उनको उसी तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसे कि आप टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।